हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है हम आ चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में और हमें मिल गए हैं एक गाइड। तो मैं आपको मिलाता हूँ। मेरा नाम सज्जानंद शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आपका स्वागत है। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम संस्कृत शब्द है, नालम का अर्थ होता है कमल। लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है और दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे। 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय उस समय भारत में था। भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 एडी में कुमार गुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं में देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। 12वीं में नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल टर्म भूकंप से मिट्टी से ढक गया और इसके ऊपर खेती होने लगी। जैसा कि टीलानुमा आने के क्रम में आप दाएं बाएं साइड में देखेंगे, अंदर भी दिख रहा हूँ। जब ये पहाड़ नुमा हो गया, इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कियोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंगहन। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का भी काम। उनकी डायरी का नाम था सीयूकी अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जिसे डॉक्टर ए कलिंगहम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी खुदाई 1915 से 37 तक 22 वर्ष अंग्रेज के समय में हुआ। फिर 74 से 82 8 वर्ष, 22-30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल और 6 मंदिर आप देख पाए। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे। वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी, पुस्तकों पर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया। नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। मैं गाइड आपको दूंगा। तथा यहाँ के स्टोर रूम से जले चावल मिले म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है। यहाँ प्रवेश के लिए उस समय 4 भव्य गेट था। आज का गेट कीपर शिक्षित होता है, उस समय गेट कीपर को द्वार पंडित कर गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। हुएंगसांग ने वर्णन में लिखा, फर्स्ट बार नहीं, सेकंड बार एडमिशन हुआ। 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौटे। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन करना होता था। उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता। चूंकि इसके अगल बगल जो 200 गाँव का रेवन्यू आता था, सभी राजाओं ने विश्वविद्यालय को डोनेट कर रखा था। घटने पर राजकोष से अनुदान की राशि मिलती थी। विश्वविद्यालय सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही अपना स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागा अर्जुन थे, तांत्रिक भी थे। धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति देव, अति दीपंकर आदि विद्वान। हम लोग ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं, जो 1600 वर्ष पुराना है। 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। हम लोग 2nd फ्लोर पर खड़े हैं। हर जगह 2nd पर घूम सकेंगे। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ। चूना सुर्खी, बालूगुड़, उड़द के दाग और बेल के रस से दीवार, उस समय के ओरिजिनल दीवार के सामने आप खड़े। तो ये लेयर है 5वें कुमार गुप्त का, ये 7वें हर्षवर्धन इसके ऊपर है। 9वीं होता क्या था, 200 वर्ष बीतने के बाद जब गई या रिपेयरिंग सिस्टम ने था, इसे कवर करके ढक करके दूसरा कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन और फिर देवपाल ने बनाया। आप सीमेंट यहाँ देखेंगे, वो आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। हम लोग 2nd फ्लोर पर खड़े हैं। हर जगह 2nd पर ही घूम सकेंगे। उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कैसे रहेंगे, लेकिन ये मेन गेट नहीं है। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है, जिसे काटकर रास्ते का रूप दिया है। ऊपर से आर्कियोलॉजिकल नीचे रिपेयरिंग है। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे वो आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया।
वाइनिंग चर्चा बिल्डिंग जाती थी, दूसरा राजा थर्ड कंट्री, दूसरा या तीसरा। टूरिस्ट को कंफ्यूजन न हो इसलिए ASI ने 6162 डेट को मतलब कि अंकित किया है कि टूरिस्ट को कंफ्यूजन न हो। ASI ने 6162 में रिपेयरिंग किया। आइए मैं यहाँ से हम लोग ये पूर्वी भाग में खड़े हैं जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था थी। एक 5वीं शताब्दी के हॉस्टल के एक कमरे हैं। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। हर कमरा सर 15 फीट था। 10 फीट को समतल कर 8 फीट का नो ड्रेन बना। उसमें छात्र को मोंग कहा जाता था। मोंग से ही मोनास्ट्री हुआ बिहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु है ना। एक दरवाजे बंद है कुमार गुप्त के टाइम का। 200 वर्ष बीतने के बाद जब ये डैमेज आना, इसे रिपेयरिंग के लिए इसे कवर्ड कर दिया जाता था। दूसरा कंस्ट्रक्शन वो हर्षवर्धन ने बनाया। फिर जो 5वीं के कमरे को आप देख रहे हैं, दरवाजा बंद, बगल में बरामदा और आंगन था। आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, चूँकि सब्जेक्ट वायु हॉस्टल था। 7वें 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज हैं। दूसरे में श्रीमान को दिखा, बीच का दीवार 6 फीट है और यह दीवार 8 फीट है। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन है और साउंड प्रूफ। इधर भी हॉस्टल है। इधर 2 हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है जिससे विद्यार्थी आते और जाते। रोड को आर्कियोलॉजिस्ट ने रिपेयरिंग कर बनाया। हेलो हेलो हेलो, मेरा आवाज़ यहाँ इको हो रहा है माइक की तरह। चलिए नालंदा का टेक्नोलॉजी जब एक्सप्लेन करेंगे आप दंग रह जाएंगे कि आज से 1600 वर्ष पहले नालंदा का क्या टेक्नोलॉजी था, है ना। चलिए, आप लोग ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आए हैं। मुझ गाइड को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह पर्यटक यहाँ पर जॉनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग 1969 में हुआ। मुझ गाइड को बोलने का, लेकिन कुछ टूरिस्ट कह देते कि आपने तो ये बताया ही है, इसे मुझे कुछ डिमोरलाइज होना पड़ा। चलिए आगे को मैं एक्सप्लेन करूँगा। আমাদের রেকর্ডিং করো। আমরা এখানকার সবথেকে পুরনো লোক। এটা প্রেস রিপোর্টার না না, আমাদের রেকর্ডিং না হবে না, এনা রিপোর্টিং কোনো দাম নেই। देखिए, ये दीवार 1600 वर्ष पुराना है। बरसात के पानी ओरिजिनल है, जो लाल का लाल है, रिपेयरिंग और ब्लैक का धम। सोचिए उसमें ईंट का क्या कंपोजिशन था। लगता है बिना मसाला का ईंट पर ईंट रखा हुआ, जबकि चूना सुर्खी बालू उड़द के दाल बेल के पेस्ट लगे। पुराना है वो नया लग रहा है, नया है वो पुराना लग रहा है। अच्छा, मेन गेट कहाँ है? मेन गेट और लाइब्रेरी सर नहीं मिला। मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला। ये जो है ये रिपेयरिंग तो है, लेकिन ये जो हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्वीन एसबी और ये राखी, ये जो लिखा हुआ है ना, स्कूल के विद्यार्थी आते हैं, लिखते हैं, गार्ड उसको लिखता है तो पूरा इतना घटिया काम है कि हम अगर कुछ बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ जरूर रहे हैं। मतलब कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। गार्ड देखता है तो मारता है बहुत। स्कूल के बच्चे जब आते हैं वो लिखते हैं, गार्ड जब पकड़ लेता है उसको दक्षिणा पूरा देता है। चलिए, मतलब हर दीवार को गंदी कर दी गई है। हर दीवार पे मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिर्फ बिना कर्म किए वही फल की इच्छा रखता है। एक ये देखिए, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। पूर्वी भाग में खड़े हैं जहाँ विद्यार्थियों को रहने। वो पश्चिमी भाग है जो टेम्पल है, वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। वो सारीपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं, टेम्पल में ये उसके सामने में 3 देखिए इधर, और जो ये चकोर चबूतरा है, ये चकोर चबूतरा मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए, जिसे योगा कहा जाता है। उस समय डिग्री प्राप्ति और धन उपार्जन के लोग नहीं पढ़ते थे। उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते। मैंने आपको बताया ये नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। 9 किलोमीटर भी और मिलती। वो सामने देखे टीला नुमा देख रहे जहाँ पेड़ पौधे उगे हुए, चूँकि इतना नीट एंड क्लीन देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, इसलिए उस भाग को कंपास कर रखा। आइए मैं एक्सप्लेन एक मिनट यहाँ आइए सामने से। ये नालंदा जो 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, उसके नक्शे के सामने हम लोग। ये नालंदा 2 भागों में, एक पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल, जहाँ बौद्ध भिक्षु चैत्य माने थे।
हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर खड़े। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन के चो। इस साइड में 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सभी गड्ढे में। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे। आंगन, स्टेज, गुरु जी, शिक्षासन, बीच में कोई डोर था विद्यार्थी। ये सिंबल है। इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और उत्तर की ओर मिट्टी से दबा है, जिसके ऊपर घनी आबादी है। ये साइड में 6 टेम्पल, 1 2 3 4 5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइड हमें। हम लोग सेकंड पर चल रहे हैं। सीमेंट जहाँ देखेंगे वो आर्कलोज का आइए। ये जो सीमेंट लगा है जब इसको रिपेयर किया गया तो ये आर्कलोज में टूरिस्ट को आने जाने के लिए रोड बने हैं। जी जी जी। सीमेंट जहाँ देखेंगे वो आर्कलोज का निर्माण। जी एक्चुअली आप अगर थोड़ा सा धीरे बोलते ना तो मुझे और अच्छा लगता, क्योंकि ये वीडियो लोग देखेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि थोड़ा अगर स्लो रहेगा तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि आपको तो आदत है, लेकिन लोग नॉर्मल। एक मिनट, ये 5वीं शताब्दी का आगम है, जहाँ मतलब कि विद्यार्थी लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना के लिए उपस्थित होते। 5वीं शताब्दी का सिंबल सीढ़ी के नीचे में देखिए धनुष की आकृति वो देख रहे हैं, कुमार गुप्त का है। एक कंक्रीट का लेयर हर्षवर्धन है, ऊपर है देव, ये नीचे यहाँ से ऊपर जान देव। 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया हर 200 वर्षों पर विश्वविद्यालय। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा आया जाए। अंदर को चलेंगे, पहले हॉस्टल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर टेम्पल की ओर हम लोग आ जाएंगे। ये सभी चबूतरा मेडिटेशन के लिए था। ये मेडिटेशन के लिए यहाँ पे जो है ये चबूतरा, ये चबूतरा, ये चबूतरा मैंने कई चबूतरे हैं यहाँ पे। यहाँ पे विद्यार्थी बैठ के मेडिटेशन करते थे। और यहाँ पे पढ़ाई पैसे के लिए नहीं होती थी कि आप यहाँ पढ़ाई करके जाइए और पैसे कमाइए। यहाँ पढ़ाई होती थी, आप पढ़ के जाइए तो ज्ञान अर्जित करिए और आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे इस बारे में यहाँ पे पढ़ाई होती थी। ये काठ को उसको लगाया है भील चेयर लाकर के। विकलांग भी नालंदा विद्यापीठ को हर हॉस्टल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति थी खुला। भगवान बुद्ध को अभिवादन करिए। शिक्षक और छात्र अंदर की ओर आते और जाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा हुआ किवाड़ था। ये काला जो देख रहे हैं जलने का प्रमाण है। ईंट है वहाँ मोम की तरह पिघल गई, क्योंकि यहाँ के स्टोर रूम से जले हुए चावल मिले। म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है। ये ईंट पिघल गई है। मना, हाँ, उसका फोटो आप ले सकते हैं। ये जलने का प्रमाण है कि बख्तियार खिलजी ने जानबूझकर नालंदा विश्वविद्यालय को काला काला जो भी निशान है उसमें जलने का प्रमाण, इसमें जलने का प्रमाण। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं जिसका ये दरवाजा, ये मेन दरवाजा है एक हॉस्टल का। एक हॉस्टल के लिए दरवाजा। जी 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 जी। मेन गेट और लाइब्रेरी तो मिला ही नहीं। जी जी। 5वीं के कमरे को देखा हम दरवाजा में। ये आंख लोशन ड्रेन में है, क्योंकि बरसात का पानी को बचाने के। ये सब लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट के लिए दिया। ऊपर देखिए दरवाजा है 9वीं का। यहाँ पे दरवाजे थे, यहाँ पे गेट पर चौखट के मार था, दोनों साइड में रखा था मसाल और दीपक जलाने के लिए। जी 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 जी। यहाँ पे मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ ना। हाँ। यहाँ पे जो है एक दरवाजा हुआ करता था, जिसको बाद में ASI ने जो है निकाल दिया और यहाँ पे सपोर्ट के लिए सीमेंटेड ये बना दिया था। एक्चुअली जो भी सीमेंटेड पार्ट है यहाँ पे वो सब बाद में रिपेयरिंग के टाइम पे बनाया गया है। और ये दोनों ताखा यहाँ पे जो है दीपक रखने के लिए जो है ये बनाया जाता था। अंदर ये नाली जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है ताकि बरसात का पानी यहाँ जो है ना रुके। ये बच्चों के कमरे थे, यहाँ पे बच्चे जो है रहते थे। पहले ऊपर जाने के लिए सीढ़ी था, सीढ़ी अब बंद है। चलिए हम लोग से आगे टाइम टू टाइम इसका रिपेयरिंग होता है। ASI ने 2015 में रिपेयरिंग किया, उसका डेट जी जी जी। ये ASI ने 2015 में रिपेयर किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए ASI ने 66 में रिपेयरिंग किया, उसका डेट। यहाँ पर ASI ने 66 में रिपेयरिंग किया, उसका डेट। ये हर्षवर्धन के टाइम का कमरा है। इसके नीचे कुमार गुप्त के टाइम के कमरे हैं। ये हर्षवर्धन का ऊपर दरवाजा देखिए 9वीं दो। चलिए हम लोग एक हॉस्टल के कमरे में चलते हैं।
ये बिल्डिंग देख के तो जो है लग रहा है कि उस टाइम पे कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, बट यहाँ एक चीज़ बहुत निराश दीवारें 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई थी। गर्मी में ठंडा और ठंडा। नीचे कुमार गुप्त के टाइम के कमरे हैं। ये कमरे हर्षवर्धन का है। ऊपर देखिए दरवाजा है देवपाल का। गेट पर एक चौखट के पास है। ये विद्यार्थियों को सामान मसाल देना नहीं। जी एक कमरे से साथ में एक हर्षवर्धन एक कमरे में एक छात्र। हर कमरा 15 फीट था। 10 फीट को समतल का आकर ये देखिए, ये अलमारी थी पुस्तक रखने की। कमरे के दीवार पर आज बने थे। टेम्परेचर कम, गर्मी में ठंडा ठंडा। ये चारों यहाँ देखिए छत को आप डे में देखने चला जाए। स्टोर रूम का छत मिला है, उसे देखने से उसी प्रकार का छत रहा। पैर को कस के बजारिए, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। कस कर मारिए पैर को, एहसास कस। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने के बाद जब डैमेज इसे कवर्ड करके दूसरा कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन देव। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। हर कमरा 10 बाई 10 था। बगल में बरामदा था। बगल में एक 6 फीट मोटी दीवार है चारों ओर। इधर का आवाज उधर नहीं, उधर का आवाज। ये छात्रावास थे जहाँ विद्यार्थी रहते थे। एक हॉस्टल में 30 या 35 विद्यार्थी। बगल में एक बरामदा था। बगल में चारों ओर से 6 फीट। ये दीवार देखे टेढ़ा मेढ़ा, उधर से दीवार ये सीधा। जी उनका अपना कुछ टेक्नोलॉजी रहा जी। ये एक साइड से ये दीवार जो है टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है, बट जब आप अपोजिट डायरेक्शन से जाके देखेंगे तो ये दीवार एकदम सीधी है। कोई टेक्नोलॉजी रही होगी उस टाइम की कोई, बट अभी तक हम लोग जो है इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो प्लास्टर होता था चूने से। उस टाइम के प्लास्टर ये उस टाइम के प्लास्टर हैं। ये चूने के प्लास्टर है ना। ये जब इसको जलाया गया था खिलजी द्वारा तब के ये प्रमाण है। देखिए कैसे ईंट उस टाइम पे जो है पिघल गई थी। ये पत्थर का टुकड़ा जो इधर उधर से मिला वो इसको फिक्स कर दिया है, जो इनके पिलर के लिए हुआ कहा जाता है हुइंग सांग चीनी जाति इस कमरे में रहते थे। कौन रहता था यहाँ पे? जी हुइंग सांग चीनी जाति जो 7वीं शताब्दी में आए थे। जी। यहाँ के छात्र थे, वो अध्यापक का भी काम किया। वो इस कमरे में रहते थे। उनकी गुफा था जहाँ वो मेडिटेशन करते थे। यहाँ पे एक गुफा है अंदर जिसमें वो जाके मेडिटेशन करते थे। ये गुफा कितनी बड़ी है? वो थोड़ा बड़ा, हम एक आदमी भर है सफिशिएंट। यहाँ पे एक आदमी के लिए गुफा है। मैं दिखा सकता हूँ ना? हाँ। ये इतनी जगह है। जो चीनी विद्यार्थी यहाँ रहते थे, जिनकी डायरी देख के इस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला था, उनका ये कमरा है। वो यहाँ पे रहा करते थे उस टाइम पे, और उन्होंने बताया था कि उनके कमरे में जो है मेडिटेशन के लिए एक जगह है, गुफा है। तो वो जब यहाँ खुदाई हुई तो ये कमरा मिला, और जैसा उन्होंने बताया था सेम वही स्ट्रक्चर था इस कमरे का। तो ऐसे पता चला कि ये कमरा उनका था। दीवार सीधा है। वो दीवार हम लोग बाहर से देख रहे थे, टेढ़ा था। एक साइड से आप देखिए कितना रफ है, और अब जस्ट इसके अपोजिट देखिए तो यहाँ से एकदम सीधा। नीचे की आंगन को आप देख रहे हैं। ये आंगन वाला पोर्शन है ये। हाँ, नीचे वो आंगन का पोर्शन है। 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त के टाइम का देख रहे हैं। वो आंगन जब 5वीं का था तो ये लेयर और ये लेयर नहीं था। वो आंगन सर वहाँ नहीं था। वो अच्छा लड़के आंगन में पढ़ते थे। स्टेज था जहाँ गुरु जी बैठकर शिक्षा लड़कियाँ। उस समय में वाद विवाद डिबेट से ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल पर 7 में जब ये बन गया, यहाँ लड़के बैठकर पढ़ते थे गुरु जी वहाँ से। ये जब बना तो इसका रास्ता आगे से आया, जिसको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका। कन्फ्यूजन आगे नहीं क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते। जो पिलर है, हाँ वो स्टेज था। यहाँ पिलर है। यहाँ पे बच्चे और टीचर बैठ के जो है पढ़ाई करते थे। और वो स्टेज था, मंच था। जी। एक्चुअली वो एक स्टेज था। यहाँ पे इस पिलर के ऊपर एक छत थी, और बच्चे वहाँ बैठ के जो है संवाद। कहाँ पे? बच्चे यहाँ बैठते थे और वहाँ टीचर बैठते थे, और उन लोगों के बीच में संवाद होता था। उस टाइम पे संवाद करके ही जो है पढ़ाई की जाती थी। वाद विवाद से जो है सारी चीज़ें एक दूसरे को बताई जाती थी, समझाई जाती थी, जो आज भी सबसे बेस्ट तरीका होता है समझाने का किसी को।
ये नीचे को हम लोग चलेंगे। जी जी जी, लेफ्ट साइड से ये यहाँ से नीचे चलना है। आइए। बड़ा होकर कॉलेज से आएगा ट्रिप लेके। हाँ, फिर शादी हो गया तो बीवी के साथ आएगा। बंगाली लोग तो बहुत मिलता है ना। ये आंगन है 5वीं शताब्दी कुमार का, और ये लिया है 7वीं हर्षवर्धन, ऊपर है 9वीं 5वीं 7वीं 9वीं। देख रहे आप जहाँ टिकट लिए हैं अपोई शैली म्यूजियम है। यहाँ वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, और ये मंदिर अंधेरे में थे। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 व्हाइट स्टोन माइका है, ये गड्ढे हैं, इस पर कॉपर का प्लेट रखा। सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया। लाइट रिफ्लेक्शन प्रकाश, अभी भी पत्थर चमक रहा है, सूरज के प्रकाश में चमक रहा है। क्या मैं इसको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे ये अंधेरे में एक जो है वहाँ पे चबूतरे के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी, और ये जो कमरा था ये अंधेरे वाला कमरा था, यहाँ पे अंधेरा हुआ करता था। तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे उन लोगों ने इतना, मतलब उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए कि उस टाइम पे यहाँ पे जो है वाइट पत्थर यहाँ पे फिर उस साइड लगाया था, और यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग थी ना, ये गड्ढे में कॉपर का प्लेट कॉपर का प्लेट लगा हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे, ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होके बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और वो सीधे जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति पे जो है पड़ती थी, ताकि वो चमक जाए। हर हॉस्टल में कुआं था, पीने का पानी। ये दोनों स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका मिला। म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है, जले हुए चावल 4 में। यहाँ वहाँ आप हॉस्टल में छत को डे में देखा, यहाँ छत को जाकर देखा जाए किस टेक्नोलॉजी से बना, बिना सपोर्ट का छत है। कमरा एयर कंडीशन, इधर से जाइए कमरे छत कुआं को देख कर आइए। मैं यहीं रहता हूँ गाइड, इधर से हम लोग को वापस लौटना। जी जी जी, थोड़ा फास्टली आएंगे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है मैं अभी एक आंगन की साइड आ रहा हूँ। यहाँ पे 2 कमरे हैं जिनकी छत अभी तक वैसे ही है, और सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम पे ये बिना सपोर्ट के जो है बनाया गया था। फ़िलहाल ये सुरक्षित है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये उस टाइम की बनी हुई छत है, और ये अभी तक ये जो है स्ट्रक्चर सुरक्षित है, कोई इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है। बहुत ही सुंदर जो है स्ट्रक्चर था उस टाइम का। और यहाँ पे 6-6 फीट के करीब के जो है मटके मिले हैं, यहाँ जले हुए चावल मिले हैं उन मटकों में। ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे बगल में म्यूज़ियम है, जस्ट अपोजिट पड़ता है इसके, वहाँ आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों को पीने के लिए जो है पानी जो है कुएं से निकालना होता था। हर हॉस्टल में एक कुआं होता था। तो ये कुएं, ये कुआं जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिस हॉस्टल में अभी हूँ मैं, उस हॉस्टल का कुआं है। और ये कुआं उस टाइम पे सोचिए कैसे बनाया गया होगा, मतलब ये ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे भी। और दीवारें देखिए कितनी प्रॉपर जो है, वेल मेंटेन्ड है अभी तक। ये सीढ़ी हुआ करती थी उस जैसे सर ने बताया कि उस टाइम पे मेन गेट जो है शायद इधर की साइड से होता था। चलिए, एक्चुअली गाइड सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं। जी जी, क्या सर? जी, ये हॉस्टल का पार्ट था और सभी हॉस्टल एक जैसे हुआ करते थे। अभी हम जा रहे हैं टेंपल की साइड में, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है ईयरफोन लगा के सर की बातें ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली इनको आदत है जल्दी जल्दी बोलने की, तो मैं तो समझ ले रहा हूँ क्योंकि मैं सामने हूँ। आपको अगर समझना है तो आप लोग प्रॉपर जो है ईयरफोन या हेडफोन लगा के ही सुनिएगा, तो बहुत क्लियर समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। ये दीवार क्या बाद में हुई थी क्या? ये सीमेंट जहाँ देख रहे हैं वो आज क्लोज कर रिपेयरिंग किया है। जी जी, ये इस दीवार को मतलब कि सहारा दे करके रखा गया, और उसके बाद पिलर को दूसरी जगह मतलब कि ढाल कर इसमें डाला गया। जी 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 जी, कि आने वाला पीढ़ी क्या देख सके। जी।
बड़ा ही जो है अद्भुत स्ट्रक्चर था उस टाइम का, और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमको ये देखने का मौका मिल रहा है। राइट साइड से जी जी। হ্যাঁ ও যা ক্লিয়ার টিপে রেড দিচ্ছে ওর উপর তুমি আরো 1000 টাকা বাড়িয়ে বলো। कैसा चिकना सा दीवार लग रहा है ना, तो खुदाई के वजह से लगने की वजह से डैमेज हुआ। ये ढुका ना हॉस्टल में, तो यहाँ पे दोनों बुद्ध का मूर्ति थी। अच्छा हाँ, अब यहाँ से देखो ऐसा पत्थर पिलर 14 फुट बस वो, तो ये अभी का नूतन नाला जल निकास के लिए हम ओरिजिनल नाला भी दिखाएगा अंदर में इंसाइड। तो यहाँ पे रुकने बगैर बुद्ध मूर्ति को बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नष्ट लोग घर होते में सुंदर था ऐसा ऐसा शॉट। हम लोग टेम्पल को जी जी। आइए सर, ये क्या होता है? जी आए तीन लोग नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ा बड़ा पुस्तकालय था, जिसका नाम था रत्न सागर रत्न दत्त। ये जो है टेम्पल पार्ट है। आप अगर यहाँ पे टेम्पल होते थे, और ये क्या, ये पानी निकलने का ये अभी का है कि उसी टाइम का है? उसमें था लेकिन उसको रिपेयरिंग दी। जी जी जी। ये ड्रेनेज, ये देखो, ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे होते हैं। इस स्तूपा को समाधि भी आप कह सकते हैं। इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल गोल राउंड आप देख रहे हैं, उसमें समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख, चूँकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 बरस तक चला, उस पीरियड में मरना जो भी था, यातायात का साधन है, डेड बॉडी को भेजा जा सके, यहीं जलाकर राख के ऊपर में समाधि। और ये सारिपुत्र का समाधि, यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। उनके आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है। ये 1600। महावीर के दो शिष्य थे, अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के दो शिष्य थे, सारिपुत्र और महामुगल। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्रा स्तूप है। महामुगलन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। ये सब 7 बार 7 राजाओं ने बनाया, इसलिए ऊंचा सॉलिड ठोस है। 4 का डैमेज है। 3 बार के सीढ़ी को आप देख रहे हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं है ना। और इनके चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी, है जो खुदाई में डैमेज। ये मतलब कि जो चबूतरा देख रहे हैं, ऐसे भी चबूतरा मेडिटेशन होता है। 7 ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट का तीर्थ स्थल है। उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया है। जी जी। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या कि ছিল এখানে কোনো খরচ লাগতো না, সব রাজা দিত। এখন তো রাজা কত ধনী ছিল, 11,500 आदमी का मेंटेन करके और दिन खाना देना। तो 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक, 501 कर्मचारी, 12,000 यहाँ रहते। यहाँ पे उस टाइम पे 10,000 विद्यार्थी थे। हाँ, 1500 शिक्षक थे और 1500 शिक्षक, 501 कर्मचारी भी रहे हों, और करीब करीब 500 अन्य कर्मचारी भी हुआ करते थे। 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक, 500 अन्य कर्मचारी जो है उस समय रहते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस टाइम पे जो है यहाँ पे जब कोई विद्यार्थी एडमिशन के लिए आता था तो उसका एडमिशन कोई टीचर नहीं लेता था, बल्कि जो गेट कीपर होता था वो को द्वार पंडित का दर्जा था। जी जी, वो जो गेट कीपर होते थे उस टाइम पे उनको द्वार पंडित बोला जाता था। और सोचिए वो इतने इंटेलिजेंट होते थे कि वो लोग ही जो है डिसाइड करते थे, टेस्ट लेते थे अपने अकॉर्डिंग जैसे वो ले सकते थे, और फिर डिसाइड होता था कि बच्चों को जो है एडमिशन मिलेगा या नहीं। अंदर आते थे 90 गेट से लौट जाते। जी जी जी, 100 लोग आते थे मेन गेट से अंदर, और वहाँ पे जो है 90 लोग जो है डिस्क्वालीफाई होके वापस चले जाते थे। टेम्पल है जहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थी खुदाई में। ये भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ब्लैक स्टोन में है। इसलिए फ्राइडे को म्यूजियम बंद खुला रहता है। फ्राइडे को अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, म्यूजियम नहीं मिलते। देखकर जानकारी, इसी तरह की मूर्तियाँ म्यूजियम। ये साइड में सभी मंदिर एक साथ हैं। ये नीचे में नीचा दिखाई पड़ता है जो टेढ़ा पर है। हर जगह मंदिर की स्थिति एक ही सा।
हर हॉस्टल के सामने में ही टेम्पल था। चला जाए तो जी जी जी। और नीचा दिखाई पड़ता है जो टीला पर, हर जगह मंदिर की स्थिति एक ही समान। जी जी जी। हर हॉस्टल के सामने जो है मंदिर मंदिर था। हाँ, करने हर हॉस्टल, यहाँ का लड़का वहाँ वो नहीं था, सामने में ही सारी व्यवस्था। जैसे आज के हॉस्टल को सेपरेट कर दिया जाता है, जस्ट वैसे ही जो है उस टाइम पे भी था कि अगर आपका हॉस्टल है, आपके हॉस्टल के सामने मंदिर है, मेडिटेशन के लिए जगह है जहां आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, जो आपको करना हो आप अपने हॉस्टल के सामने ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। हर हॉस्टल में एक कुआं होता था, हर हॉस्टल में अपना जो है पर्सनली सब कुछ मतलब सेपरेट रहता था कि एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में आपको जाने की ज़रूरत होती नहीं थी। और बहुत मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग इसको जो है देखा जाए तो आज के यूनिवर्सिटीज़ में शायद इतना प्रॉपर सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, बट उस टाइम पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मैनेज करना और बिना किसी मतलब आज तो चलिए ठीक है इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम सारी चीज़ें जो है बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं, बट उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मैनेज होती थी, ये बहुत बड़ी बात होती है। और पता है यहाँ पे आने के बाद सबसे बुरी चीज़ क्या लगी, हर दीवार पे देखा मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी ने लिखा हुआ है। तो भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट मत आओ यहाँ पे। कुछ बिगाड़ने से बढ़िया है तो आने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको सिर्फ लिखना ही है तो पेपर पेन लेके आओ, साथ में उस पर लिख लो। यहाँ आके जो है चलिए मैं बाकी बात बाद में करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको ये दूसरा हॉस्टल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति से खुदाई। जी जी। भगवान बुद्ध को अभिवादन करें शिक्षक अर्थात अंदर की ओर आते और जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम संघम शरणम। सर गेट पर ही मत ये एक हॉस्टल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ 32 कमरे हैं, 32 कमरे हैं, 32 विद्यार्थियों को रहने के लिए। ये पिलर से छत टीके से बरामदा था, आंगन था। आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पर वो स्टेज था गुरु जी। यहाँ आयुर्वेद केमिस्ट्री रसायन की पढ़ाई होती थी, इसलिए प्रायोगिक मतलब कि अध्ययन के लिए यहाँ मतलब ये लकड़ी का चूल्हा पर एक साइड से कई बर्तनों को चढ़ाकर और लकड़ी डाल, ऐसे कुछ लोगों का सामूहिक भोजन भी लोग कहते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सामूहिक भोजन या प्रयोग के लिए, लेकिन हम लोगों को बताया गया ये प्रयोग के लिए इसका उपयोग है। यहाँ मतलब वहाँ अपने गोल कुआं, यहाँ 8 एंगल्स के 8 कोण के कुआं हैं। बुद्ध के अष्टांग मंत्र को बतलाते हैं, सत्य कर्म सत वचन सत आजीवन सत आजीविका सत्य ज्ञान। इन चारों ओर से 32 कमरा। वहाँ पे जो कुआं था वो गोल था, यहाँ पे 8 एंगल का कुआं है। इसका क्या मतलब है? 8 एंगल होने से बुद्ध के अष्टांग मंत्र से सत्य कर्म सत वचन सत आजीवन सत आजीविका सत्य न्याय, इसलिए मतलब कि हम लोग बुद्ध के अष्टांग मंत्र को भी समझ सकते हैं। जी 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 जी। ये भगवान बुद्ध के अष्टांग मंत्र से रिलेटेड है, इसीलिए ये 8 कोने का कुआं उस टाइम पे बनाया गया था। और जैसे कि हर गेट के सामने आपको बताया था हम लोगों ने, एंट्रेंस पे जो है आपको 2 भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती थी। और यहाँ जो ये बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे कहने के लिए तो कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सामूहिक भोजन के लिए जो है बनाया जाता था, बहुत सारे बर्तन एक साथ चढ़ा के उसमें जो है आग जला के बनाया जाता था। बट जैसे सर ने बताया कि इनको जो है यही बताया गया कि सिर्फ प्रयोग के लिए जो है ये चूल्हे बनाए गए थे। सर बहुत जल्दी में है क्योंकि इन्हें नीचे के लाइन में देखा होगा जोड़ जोड़ा है, ऊपरी प्रांगण में 2 दोहरे चूल्हों का जोड़ जोड़ा है जो सामूहिक भोजन बनाने अथवा प्रायोगिक अध्ययन के उद्देश्य से बना था। देख रहे हैं लाइन को? जी 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 जी। ये साइड में सभी हॉस्टल हैं, वो साइड में सभी टेम्पल है, बीच में मेडिटेशन है। अब आपको देखने घूमने की इच्छा है तो आप रोड से ही देखेंगे, रोड से ही आप फोटो वगैरह, नीचे नहीं उतर, उनके गार्ड और कर्मचारी हैं वो आपको नीचे उतरने से रोकेंगे। आप उधर से भी जा सकते हैं गेट पर, आप नहीं तो इधर मैप से गेट भी इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे गाइड हम लोग एक्सप्लेन। मेरी सेवा यहाँ समाप्त। जी जी जी। तो अभी क्या हम उधर की साइड मंदिर है, पश्चिम साइड में सभी मंदिर है, तो उधर जाना अलाउ नहीं है ना। रोड से ही आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, उसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं। जी जी जी। नीचे उतरना अलाउ नहीं है? नहीं, आप रोड से ही फोटो वगैरह ले सकते हैं। गोल गोल राउंड समाधि है, वो जैसा वो मंदिर देखा वैसा ही ये भी मंदिर सामने में है। बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है, एस्बेस्टस आयरन गेट। ये साइड में सभी मंदिर हैं और ये साइड में सभी हॉस्टल, सभी सेम है। तो क्या उधर वो भी मंदिर ही है? वो वाइट पिलर दिख रहा है, वो पिलर है, वो मतलब मंदिर के सामने में पिलर है, वहाँ भी एस्बेस्टस और आयरन गेट लगा। जी 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 जी। तो चलिए कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मैप से बाहर की ओर से
इम्पोर्टेंट इतना है, इसे गाइड हम लोग एक्सप्लेन करते जी जी जी। तो सर ने बताया है कि जो इनका डिपार्टमेंट है, जितनी इनको इन्फॉर्मेशन देनी थी इन्होंने दे दी है, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं प्रॉपरली इतनी बड़े लेंथ में बना रहा हूँ, मैं कहीं पे भी क्रॉप नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब से सर ने बोलना स्टार्ट किया तब से ये वीडियो बनाई है। आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो फिर से समझ में नहीं आई तो दोबारा देखिए, इजी है, समझ में आएगा। बस यही है कि सर की स्पीड ज़्यादा थी। और फ़िलहाल हम जा रहे हैं, सर को जो है सर का जो चार्ज होता है वो दे देते हैं, फिर हम एक बार उधर की साइड जाएंगे ज़रूर और देखेंगे दूर से ही सही, बट मैं दिखाने की कोशिश करूँगा